कैसा हो यदि आप अपना भविष्य पहले ही देख सकें, या अगर हमें अपने भविष्य की जानकारी पहले से ही मिल जाए तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा संभव है? तो जी हाँ, ऐसा संभव है। हमारा भारत देश ऐसे कई रहस्यों से परिपूर्ण है जिनके सामने आने पर उन पर यकीन करना आसान नहीं होता। पर कहते हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान साक्षात किसी न किसी रूप में अपने होने का प्रमाण अपने भक्तों को दे ही देते हैं। तो आइए, आज मेरो ब्रज धाम में हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराएंगे जहाँ पत्थर भी देते हैं आपके सवालों का जवाब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पत्थर भी आपके सवालों के जवाब देंगे। राधे राधे दर्शकों, मेरो ब्रज धाम में मैं शीतल ऋतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी स्थापित है। जहाँ स्थापित देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर छत्रपति शिवाजी को तलवार भेंट कर शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान की। इस मंदिर की माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मंदिर में जवाब देने वाला पत्थर तथा ऐसे चांदी के छल्ले मौजूद हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही शरीर के सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर के लिए हम बस यही कहेंगे कि इस मंदिर में जो चमत्कार होते हैं उन्हें अपने जीवन काल में आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर और आपको कराते हैं माँ तुलजा देवी के दर्शन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित हैं। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से भी एक मानी जाती है। इस मंदिर की मूर्ति की एक खास बात यह है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लेखित है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवद गीता भी है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ महाप्रभु महादेव, श्री यंत्र तथा खंडरदेव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इनके बाद सबसे पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के बाद थोड़ी ही दूर पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धि विनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। मान्यता के अनुसार तीर्थों में स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात ही मुख्य कक्ष में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए बनाया गया है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मां भवानी व शिव शंभु आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से ही वह दर्द नष्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं उस रहस्यमय और चमत्कारी चिंतामणि नामक पत्थर की, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस पत्थर के विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में, यानी हाँ या ना में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर
हाँ है तो यह आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर नहीं है तो यह बाई दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध में जाने से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान करने आते थे। मेरो ब्रज धाम में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर किसी अन्य अलौकिक और रहस्यमय मंदिर के साथ।